ये ASP.NET कोर की वीडियो सीरीज़ का 9th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को समझेंगे और अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करेंगे। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास होता क्या है और इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हम किसी न किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसको किसी न किसी डेटाबेस के साथ ज़रूर कनेक्ट करते हैं। जब हमें डेटाबेस में कोई भी डेटा स्टोर कराना हो या तो डेटाबेस से कोई भी डेटा फेच कराना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास ASP.NET कोर के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्लास होता है जो हमारी एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान कनेक्शन को मैनेज करता है। जब भी हमें डेटाबेस से कुछ फेच कराना है या तो डेटाबेस में कुछ सेव कराना है, ये सारे इंटरेक्शन हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान DB कॉन्टेक्स्ट क्लास कराता है। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास एक पैकेज से आता है जिसका नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। लास्ट क्लास में हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए डोमेन मॉडल्स क्रिएट किए थे। आज हम DB कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उनको रियल डेटाबेस टेबल में माइग्रेट करेंगे। नाउ लेट अस फ्लिप टू विजुअल स्टूडियो। Now I'm going to create a folder with the name data in my project. Let me right click on my project, go to add and then create a new folder. I am naming it data. DB context class ऐड करने के लिए हमें एक C# क्लास ऐड करना होगा। Now let me right click on data, then add, then class. I'm naming this class block DB context. आप किसी भी नाम से इस क्लास को सेव कर सकते हैं। As you can see, ये एक रेगुलर C# क्लास है। Now for making it a special class, we need to use a base class which is DB context. As you can see that our application is throwing an error and saying that the type or namespace DB context could not be found. जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो DB context क्लास है वो हमारी Entity Framework Core वाली लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। इसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद जो नेम स्पेस है उसको भी यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अभी हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो Entity Framework Core है वो इंस्टॉल नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें सो इट इज़ सजेस्टिंग दैट इंस्टॉल पैकेज Microsoft.Entity Framework Core। हम यहाँ से डायरेक्टली इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और हम NuGet पैकेज मैनेजर में जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चूँकि अभी मैं .NET 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कंपेटिबिलिटी का इशू रहेगा, इसीलिए मैं NuGet पैकेजेस में जाके वहाँ से इंस्टॉल करूँगा। Let me right click on my project, then go to manage NuGet packages. From here click on browser. Now search Entity Framework Core. As you can see, we have a package with the name Microsoft.Entity Framework Core. We need to double click on it. मैं .NET 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए ये बेहतर है कि मैं 7 वाली वर्जन सेलेक्ट करूँ। Now click on install. I accept. We have successfully installed Entity Framework Core package. If we come here in dependencies और यहाँ पे हम packages को देख लें, you can see Entity Framework Core 7 has been installed. इसके अलावा हमें एक और पैकेज चाहिए जो है Entity Framework Core.SQL, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। We have to install this package Microsoft.Entity Framework Core.SQL server. Let me choose version 7 because I'm using .NET 7. If you are using .NET 8 or .NET 9, you can use any latest version. Let me click on install, then wait for the package to be installed. Click on I accept. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पैकेज हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम DB कॉन्टेक्स्ट क्लास में आएंगे और यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करेंगे। क्लिक कंट्रोल डॉट। नाउ यू हैव टू ऐड द नेम स्पेस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। नाउ यू कैन से दैट द एरर हैज़ गॉन। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ऑप्शन का पैरामीटर इंजेक्ट करना पड़ता है। Now the best way to inject option parameter is by creating the constructor of this class. We have created a constructor of this class. अब DB context option को हमें इस क्लास को एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। DB context options. As you can see that कि ये क्लास एक जेनरिक क्लास है जिसकी टाइप डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ इसकी टाइप करेंगे block DB context. इसके अलावा हम इसको एक नाम देंगे। I am using options, you can give it any name. हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम इस क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को एज अ इंस्टेंस हम इस क्लास को पास कर रहे हैं। इससे हमें फिर ये जो बेस क्लास है इसको पास करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे कॉलन, देन वी विल यूज़ बेस, देन वी हैव टू पास दैट ऑप्शंस टू दिस क्लास। हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी डोमेन मॉडल्स हैं उन डोमेन मॉडल्स को हमें एज अ DB सेट इस DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को पास करना पड़ेगा, क्योंकि DB कॉन्टेक्स्ट क्लास पर इन्हीं डोमेन मॉडल्स के बेस पे हमारे लिए डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेगा। नाउ लेट अस write the first property of DB set and its type is, the first one is blog posts,
एंड लेट अस कॉल गेटर एंड सेटर। इसके बाद जो दूसरी टेबल है वो है कैटेगरी। जो थर्ड टेबल है हमारे पास वो है टैग्स। और लेट अस कॉल गेटर एंड सेटर। अब इसके बाद हमारी जो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको पास करना पड़ेगा इस DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को। हम चाहें तो यहाँ पे भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं, बट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न हम app-settings.json की फाइल के अंदर जो डेटाबेस की कनेक्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर program.cs के थ्रू इस फोल्डर से कॉल करके इसी DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को पास करेंगे एज अ ऑप्शन पैरामीटर। वी विल डू ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो।